Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Friday and the time duration is around 10 a.m. in the morning, and today I'm gonna check information regarding this VFS Poland appointment. So what is happening right now? क्या स्टेटस है अभी? और अभी कुछ टाइम पहले, एक दो दिन पहले मेरे को पता चला कि मंडे को अभी कुछ स्लॉट्स इन लोगों ने रिलीज़ करे थे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर वगैरह करी थी, और मेरे से भी किसी ने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि मंडे को स्लॉट्स रिलीज़ हुए हैं। मंडे के अलावा देखेंगे थर्सडे को तो खैर कोई स्लॉट्स ओपन नहीं हुए जितना मैंने चेक किया। इसके अलावा कल का अब मेरे को नहीं पता स्लॉट्स ओपन। कल तो खैर मैंने कुछ टाइम के लिए चेक किया था स्लॉट्स के रिगार्डिंग 11 से 2 बजे तक का, पर उस टाइम पर स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं थे। अगर अभी की बात करूँ तो आज मैं पूरा चेक करने वाला, पूरे दिन में 11 से 2 बजे तक का चेक करता हूँ। अगर स्लॉट्स ओपन होंगे तो आपको बता दूंगा। और अभी कुछ दिन पहले एक इशू भी आ रहा था, अगर आपको प्रॉब्लम आया होगा तो लॉगिन इशू आ रहा था, जिसमें ऐसा हो रहा था कि प्रॉब्लम ये आ रहा था कि साइन इन नहीं हो पा रहा था। अगर किसी का साइन इन नहीं हो पा रहा तो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप एक चीज़ करें, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करें। इंटरनेट एक्सप्लोरर में अपनी कैश मेमोरी वगैरह डिलीट करें। बहुत टाइम ऐसा होता है अगर आपका क्रोम वर्क नहीं करता, क्रोम हो गया और आपका मोजिला फायरफॉक्स वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में ऐसा होता है कि अगर आप अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं तो उसमें लॉगिन हो जाता है। अदरवाइज़ आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि फ़ोन पे लॉगिन ना करें। फ़ोन पे थोड़ा इशू आ जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा लॉगिन इशू आ जाता है, उसमें लॉगिन नहीं हो पाता है। लॉगिन आप अपने लैपटॉप से ही करें अगर आप कर पा रहे हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर लॉगिन भी होगा तो ज़्यादा इशू नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है फ़ोन से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो साइट क्रैश हो जाती है और लॉगिन का इशू आता है। लैपटॉप का इंटरफेस सही होता है थोड़ा, तो आप इससे लॉगिन करेंगे, ज़्यादा इशू नहीं आएगा इसमें। और अभी स्लॉट्स ओपन होंगे तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आप इसमें बुक कर पाएँ। फ़ोन में कभी कभी ऐसा होता है कि अपना पूरी डिटेल वगैरह पुट इन कर देते हैं, उसके बाद फिर दिक्कत ये आता है कि इस लास्ट में क्रैश हो जाता है। और अभी कुछ स्लॉट्स तो रिलीज़ करे बोल रहे हैं लोग, देखें आज 3 दिन के अंदर, आज तक का तो खैर नहीं हुए। वेंसडे का मेरे को पता नहीं, वेंसडे को मैंने चेक नहीं किया था, कल मैंने चेक किया। कल तो खैर कुछ टाइम जितना मैंने चेक किया था अभी स्लॉट्स ओपन नहीं थे। इसके अलावा अगर मैं आपको आज की बात बताऊं तो आज तो खैर मैं चेक ही कर रहा हूँ, अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ इसकी। जैसे अभी इन लोगों ने कुछ, जैसे अगर कुछ भी आप जैसे आप री अपील के लिए अप्लाई करते हैं या आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं पोललेस, अगर आपको एम्बेसी जाना है या कहीं भी जाना है तो आप एक बार वीएफएस की वेबसाइट ओपन करें। वीएफएस की जैसी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, होम होम का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे। जैसे आप होम पे क्लिक करते हैं तो आप पे सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अपडेट जो भी इनकी न्यूज़ है। जैसे इन लोगों ने 15 सितंबर को एक न्यूज़ यहाँ पे पोस्ट करी थी, जिसमें इन लोगों ने बोला था कि 18 से 20-22 तारीख को जो भी अपील वाले केस हैं खाली वो एम्बेसी के अंदर ही एक्सेप्ट होंगे। इन लोगों ने मेंशन करके देखा, देखो, ऑल अपील इन वीज़ा के केस विल बी एक्सेप्टेड ओनली एट द कॉन्सुलर सेक्शन एट द एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, न्यू दिल्ली, 9 से 12 बजे के बीच में। और इन लोगों ने यहाँ पर को देखो, इसमें इन लोगों ने इस टाइम पे मेंशन कर रखा था कि वीएफएस सेंटर इन दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़ विल नॉट एक्सेप्ट एनी अपील ऑन दीज डेज। तो इस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए इन लोगों ने बोला था अगर आप अपना री अपील के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा पोलैंड की। वीएफएस सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपका ये लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर छुट्टी वगैरह होती है, अगर जैसे आप कभी री अपील करते हैं तो उसमें आप एक बार यहाँ पे लॉगिन करके पूरा चेक कर लें। कभी ऐसा होता है कि कभी छुट्टी वगैरह भी होती है। अगर री अपील में ऐसा तो होता नहीं है कि आप लोग वहाँ पे जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, रिजेक्शन आता है, उसके 14 डेज तक आप कभी भी अपना जो आपका पुराना रिसिप्ट होता है उसके बेसिस पे आप कभी भी 14 दिन के अंदर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो अगर कब आप री अपील में भी ऐसा हो कि बहुत लोग रिजेक्शन आते हैं और बहुत लोग री अपील करते भी हैं। अगर आप री अपील कर रहे हैं तो इस चीज़ का एक बार मेन ध्यान दें कि अगर आप वहाँ पे जाएँ, नहीं तो फिर आपका टोटल वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम रहेगा पूरा। तो वहाँ पे जाएंगे फिर आपका सबमिशन उस दिन हो नहीं पाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगा डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि आप डेट वगैरह पूरी सेट करके चलते हैं उसमें। तो एक बार यहाँ पे अपडेट वगैरह पूरा चेक कर लें। और इसके अलावा इन लोगों ने मेंशन करके है ऑन सितंबर 19 और 19 को अभी छुट्टी थी, उसके बारे में इन लोगों ने पूरा बता रखा है। अगर एक बार आप री अपील करते हैं सो गो थ्रू दीज थिंग्स, और अगर यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पूरे प्रोसेस के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे भी जो अपडेट वगैरह आते हैं, अगर कभी छुट्टी होती, 3 तारीख की छुट्टी थी तो उस टाइम पे इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। और अगर कुछ जैसे पोलैंड के अंदर कोई भी वीज़ा, अगर आप शेंगन वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलते रहता है। जैसे 19 मई को भी इन लोगों ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला था, अगर आप यहाँ पे देखें तो इन लोगों ने पूरा बता रखा था कि अगर आप एप्लीकेंट जो भी शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको वहाँ पे इन पर्सन जाना पड़ेगा अगर अपने फाइल सबमिट करने के लिए। और
बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट जो भी हैं उन लोगों को खुद ही जाके करने पड़ेंगे वहाँ पे। इन लोगों ने सारा इन्फॉर्मेशन इसका शेयर किया था। और ट्रैवल अगर आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप नहीं कर सकते, और आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और आपका बायोमेट्रिक वगैरह होता है, उसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह लेनी पड़ती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ट्रैवल एजेंट ही आपके बिहाफ में फाइल कर देगा, सो दैट इज़ इम्पॉसिबल। दैट इज़ फॉर द शेंगन वीज़ा होल्डर्स। अगर जो भी शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, सो दैट इज़ फॉर देम। इसके अलावा अगर आप प्रोसेस के बारे में देखें तो प्रोसेस का A to Z यहाँ पे जो भी अपडेट है सारा, आपकी न्यू चेकलिस्ट वगैरह, अगर आप उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखें सब चीज़ यहाँ पे आता है। अपना वीज़ा टाइप, अगर आप अपना वीज़ा टाइप आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ से, यू हैव टू क्लिक राइट है, यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हेयर दे हैव मेंशन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस शेंगन एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आपका सारा, अगर न्यू चेकलिस्ट आई है तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन इधर पे मिल जाएगा। वीज़ा फी आपकी कितनी लगती है, डॉक्यूमेंट का कौन कौन से रिक्वायर्ड है, आपको कुछ किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो सारी जो भी SOP है यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन कर रखी है। देखो फोटो का रिक्वायरमेंट क्या होगा ये भी मेंशन कर रखा है। प्रोसेसिंग टाइम, लोग पूछते हैं सर अगर एक बार सबमिशन हो जाता है तो प्रोसेसिंग टाइम कितना रहता है, तो उसके बारे में इन लोगों ने पूरा बता रखा है। प्रोसेसिंग टाइम है आपका 15 दिन के अंदर, 15 से 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। और अगर आप कोई सैटेलाइट सेंटर में जैसे सबमिट करते हैं, जैसे सैटेलाइट सेंटर है आपका, जो इंडिया के अंदर जो मेन सेंटर है, 2 ही सेंटर हैं जो आपके न्यू दिल्ली और मुंबई, जहाँ पे आपकी एम्बेसी हैं। और इसके अलावा जो भी आपके सेंटर हैं जैसे जयपुर हो गया, कोलकाता हो गया, तो इसमें ऐसा होता है ये सैटेलाइट सेंटर हैं और यहाँ से आपका ऐसा होता है कि फ़ाइल आपकी एम्बेसी में जाती है, जिसमें आपको 48 टू 72 आवर्स का ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसमें ऐसा बोलूँगा कि आपको 2 दिन और ज़्यादा मान के चलें। अगर आप जयपुर में सबमिशन कर रहे हैं तो 15 दिन के बजाय 17 दिन भी लग सकते हैं आपके। और ऐसा नहीं होता कि 15 दिन के अंदर ही आपका फाइल आए, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन के अंदर भी आपका रिजल्ट आ जाता है। ये पूरा स्टाफ पे डिपेंड करता है। अगर उनकी अवेलेबिलिटी होती है तो दे कैन रिलीज़ द रिजल्ट विद इन अ वीक। जो 15 दिन मैक्सिमम टाइम होता है, 30 दिन, 15 दिन इन लोगों ने मिनिमम टाइम बोल रखा है, 30 डेज मैक्सिमम टाइम बोला, 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ ही जाता है। और सैटेलाइट सेंटर में आप जमा करेंगे तो 48 टू 72 आवर्स आपके ज़्यादा लगते हैं। और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको डाउनलोड करना है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नेशनल वीज़ा फॉर्म। यहाँ सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर वेबसाइट को आप पूरा स्क्रॉल करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने इसमें ही मेंशन करके दे रखी है। इसके अलावा अगर आपको मैं किसी और वीज़ा टाइप के बारे में अगर बताऊँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सारी इसमें है ही। और आज चेक करें 11 से 2 बजे तक अगर स्लॉट्स ओपन होते हैं तो क्या पता आपको मिल जाए। एक दिन आप ट्राई कर लें, फिर आज के बाद कल और परसों तो स्लॉट्स ओपन होते हैं नहीं, तो इस चीज़ का मेक श्योर करें। और अगर इसमें कोई स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो स्टूडेंट वीज़ा की चेकलिस्ट भी यहीं पे, अगर यहाँ पे देखें, अगर स्टडीज़ के अंदर जो भी आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके बारे में भी यहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। यहाँ पे देखें अगर वीज़ा फ़ी है तो 7050 हो, दैट इज़ सेम, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू वर्क वीज़ा, दोनों की सेम ही है। 80 यूरो लगता है, 7054 रुपीज़, और आपका 978 75 जितना भी है, लोकेशन वाइज आपका BFS का चार्ज होता है। अगर डॉक्यूमेंट देखें तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट स्टूडेंट वीज़ा की चेकलिस्ट यहाँ पे है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोटो स्पेसिफिकेशन दैट इज़ सेम फॉर स्टूडेंट वीज़ा एज वेल। प्रोसेसिंग टाइम देखें तो दैट इज़ ऑल्सो सेम, और एप्लीकेशन फॉर्म आपका थोड़ा इंटायरली डिफरेंट रहेगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स वगैरह फिल करें, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट रहता है, शेंगन का अलग रहता है, वर्क वीज़ा का थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ से आपको सारी कुछ भी अपडेट वगैरह लेनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दे हैव मेंशन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन है फॉर ईच टाइप ऑफ वीज़ा। शेंगन का अप्लाई करेंगे तो शेंगन का भी वो इंटायरली डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे आपका जो भी पर्पज़ है, अगर आप उसके बेसिस पे चेक करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। If you're planning to if you're planning a short visit to Republic of Poland and you do not have Polish nationality, then you may need to apply for this visa. तो इन लोगों ने इस चेकलिस्ट में ऐसा बता रखा है कि अगर आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, 26 यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बॉर्डर नहीं है, एंड दे ऑल फॉलो द सेम प्रोटोकॉल, और आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो चेकलिस्ट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इसमें इन लोगों ने पूरा मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। दोज हू आर अप्लाइंग फॉर शेंगन टूरिस्ट वीज़ा, देखो यहाँ पे सारा इन लोगों ने पूरा, अगर आप देखें शेंगन वीज़ा का क्या टाइप रहता है,
एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है, अगर आप जाते हैं कहीं और क्रॉस कर रहे हैं और जैसे यूक्रेन जा रहे हैं तो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है कुछ टाइम के लिए। अगर आपको वहाँ रुकने के लिए, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है तो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा आपको रिक्वायर्ड रहता है। इसके अलावा आपका वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट इन लोगों ने बता रखा है कितने टाइम तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो दे हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप किसी को शेंगेन वीज़ा के बारे में कुछ रिक्वायरमेंट है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी देन यू कैन कॉमेंट डाउन ऑन दिस थिंग ऑन कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल शेयर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज। और इसके अलावा आपको आज कहना चाहूँगा कि आज आप अपना जो पोलैंड अपॉइंटमेंट का 11 से 2 बजे का पूरा चेक करें। स्लॉट्स ओपन होंगे तो देन आप अपना बुक कर सकते हैं, और मैं भी चेक कर रहा हूँ कि कुछ स्लॉट्स अगर ओपन होते हैं तो देन आई विल लेट यू नो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।